बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री बाईजुराज महारानी की जय। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अदेव में विसतो मानस राजहंस प्राण प्रयाण समये कफवात पित्ते कंठावरोधन विधो स्मरणं कुतस्ते वंशी विभूषित करान्नवनीर्लाभा पीताम्बरा दरुणबिम्ब फलादुता पूर्णेन्दु सुंदर मुखधर बिंद नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आइए पुनः पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत सच्चिदानंद स्वरूप श्री राजश्यामा जी के दिव्य नूरी चरणों का ध्यान करते हुए श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार महान बुद्धि के सागर इंद्रावती स्वरूपा महामती श्री प्राणनाथ जी द्वारा प्रकटित श्री तारतम सागर कुलजम स्वरूप श्री मुखवाणी के पंचम ग्रंथ प्रकाश हिंदुस्तानी के 21 के प्रकरण में 5 चौपाइयों का विवरण हम श्रवण कर चुके हैं। 6वीं चौपाई से क्रमशः आगे चलते हैं। महामती जी अपने जीवात्मा को प्रबोध करते हुए इस संसार में कौन सा धाम नाम और लीला सर्वश्रेष्ठ है, कौन सी बुद्धि महान है जो महामती कहलाती है, इनका दृष्टांत देकर के श्रीमद् भागवत के प्रसंग में सुखदेव जी और परीक्षित के संवाद का दृष्टांत देकर हमें समझाते हैं। 24 अवतारों में कृष्ण की लीला में ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा परम धाम की लीला है और सब लीलाओं में वैकुंठ या नारायण विष्णु स्वरूप की लीलाएं हैं। जबकि 11 वर्ष और 52 दिन तक और फिर योग माया के ब्रह्मांड के रास की लीला में अखंड आनंद स्वरूप सच्चिदानंद घन श्री राज जी ही अक्षरातीत परमात्मा ही श्री कृष्ण बन करके
प्रगटे हैं नटवर वेश में और ब्रह्मात्माओं को दोनों ब्रह्मांडों में ब्रह्मानंद लीला का अनुभव करवाते हैं। इसलिए अपने जीव को समझाते हुए बता दिया, कृष्ण कृष्ण सब कोई कहे, पर भेद न जाने कोई, नाम विद एक है सही, पर लीला त्रिविध होय। एक भेद वैकुंठ का, दूजा है गौलोक, तीसरा धाम अखंड का, कहे पुराण विवेक। परमधाम का अखंड स्वरूप की लीला को दर्शाते हुए इंद्रावती जी महामती श्री प्राणनाथ जी सुंदर साथ जी को समझाते हुए कहते हैं, संसार में जिस ज्ञान में पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत श्री कृष्ण की लीला का वर्णन है वो ही महान है, वही महान बुद्धि है, वही महामती है। पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत के सिवाय अन्यत्र जितनी भी अवतार अंश और कला की लीलाएं हैं मायाविक बुद्धि है, मायाजन्य नश्वर जगत की बुद्धि है। इसीलिए निजानंद संप्रदाय श्री कृष्ण प्रणामी धर्म के सुंदर साथ जी को परमात्मा का स्वरूप कौन सा है, कौन लीला है, कौन नाम से प्रकटित हुआ, ये महिमा दिखाते हुए वाणी में महिमा गान करते हुए कहते हैं, बिना श्री कृष्ण जी जेति मत, सो तू जानियो सबे कुमत। आप इंद्रावती स्वरूप महान बुद्धि के सागर महामती श्री प्राणनाथ जी इस जागने के ब्रह्मांड में ब्रह्मात्माओं को जगाते हुए मोहर लगाते थे, प्रमाणित करते हुए कहते हैं, श्री कृष्ण जी के साथ प्रेम करने वाली बुद्धि के अतिरिक्त जितनी भी बुद्धि है उन्हें तुम कुमति समझो। वो अखंड का सुख नहीं दे सकता, वो मुक्ति नहीं दे सकता, जन्म मरण के चक्र से मुक्त नहीं करा सकता। कुमत सो कहिए किनको, सब थे बुरी जानियो थिन। इंद्रावती जी कहते हैं 18 पुराणों में जितने भी अवतार कार्यों की लीला का वर्णन कहा गया, पर वो ब्रह्मानंद ब्रह्म ज्ञान नहीं है। इसलिए और अवतारों की लीलाओं को कुमति यानी मायाजन्य बुद्धि कह सकते हो। अरे जिसमें पूर्ण ब्रह्म की लीला का नाम स्मरण, लीला का रहस्य न हो, वो सांसारिक बुद्धि है, उसे ही कुमति समझना, सबसे नीच बुद्धि समझना, क्योंकि ये मानव तन बार बार नहीं मिलता। जब मानव तन मिला है, सफल होना है, तो कृष्ण ही पूर्ण ब्रह्म है। ऐसो तीन को कहा वृतांत, सो भी राजा तो को कहूं दृष्टांत। आप इंद्रावती जी अपने आत्म स्वरूप को, जीवात्मा को प्रमोद करते हुए कहते हैं, सुबुद्धि और कुमति इनका क्या फल है, उसे भी हे राजन तुझे दृष्टांत देकर कहता हूं। सुनो राजा कहूं सो जुगत, जासो पहचान होवे दो मत। परमहंस सुखदेव जी महाराज पार ब्रह्म परमात्मा का नाम स्मरण ध्यान करते हुए राजा परीक्षित से कहते हैं, हे राजन अब मैं तुझे उस युक्ति को मैं यहाँ कह रहा हूँ, सुनो कि जिससे दोनों प्रकार की बुद्धि की पहचान तुझे हो जाएगी कि मायाविक बुद्धि कौन सी है और जागृत बुद्धि कौन सी है, महामती क्या है। श्री कृष्ण जी सो प्रेम करे बड़ी मत, सो पहुँचावे अखंड घर जीते।
इंद्रावती जी ने जाहिर करते हुए आज के युग के सुंदर साध भक्तजनों को भी कहा कि जिस ज्ञान में पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत श्री कृष्ण का लीला का गान न हो, इनकी महिमा न बताया हो, और जिस ज्ञान से श्री कृष्ण से प्यार नहीं बढ़ता, कृष्ण से प्रेम नहीं करते, वो तो अंध है, अभागी है, माया के जीव है। श्री कृष्ण जी से प्रेम करे बड़ी मत। जो महान बुद्धि वाले हैं वही पार ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण को पहचानते हैं। अब निंदा करते हो, कृष्ण की लीला को नहीं मानते हो, तो समझ लीजिए आपकी क्या हाल होगी। अरे आप प्राणनाथ जी को जो मानते हो तो प्राणनाथ जी की वाणी को भी मानो, इनकी आज्ञा का पालन करो, क्योंकि वही नाम जिससे तारतम कहा गया, निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत, ये पहचान कराते हुए जागृत बुद्धि देते हुए कहा, सो तो अब जाहिर भय सब विद वतन सहित। उसे परम धाम की वतन की पहचान है, हमारा मूल स्वरूप की याद आती है, और वही ज्ञान, वही ब्रह्म ज्ञान, वही तारतम सो पहुंचावे अखंड घर जीते। जिसके प्रताप से वे परम धाम को प्राप्त करते हैं। ताए आड़ो ना आवे भवसागर, सो अखंड सुख पावे निज घर। इंद्रावती जी ने फिर जोर से कहा, जिन्होंने यही श्री कृष्ण के स्वरूप का भेद लीला जान करके अपने आत्मा के प्राण प्रीतम प्राण वल्लभ श्री कृष्ण अनादि अक्षरातीत को पहचान लिया, इनको संसार के कर्म बंधन नहीं बांध सकते, इनके मूल स्वरूप परमधाम में जागृत हो जाएगी। ताए आड़ो ना आवे भवसागर, इनको फिर संसार में जन्म मरण के चक्र में नहीं घूमना पड़ता। सो अखंड सुख पावे निज घर, वही श्री कृष्ण के नाम और लीला से दिखाते हुए मंत्र का पाठ करे, ज्ञान को श्रवण करे, वे अपने परम धाम में अखंड सुखों को प्राप्त करते हैं। ये सुख या मुख क्यों न कहो जाय, या को अनुभवी जानता है। आप इंद्रावती जी ने फिर एक बार नई बात सुंदर साथ को कही कि परमधाम के सुखों का वर्णन ये तो बेशुमार है, शब्दातीत है, मुख से नहीं हो सकता। या को अनुभवी जानता, परमधाम के सुखों का वर्णन जगत का जीव समझ ही नहीं पाता। जो परमधाम की ब्रह्मात्माओं के कारण है, इसे अनुभवी कहा, जिनका अंकुर है और जिनके अधिकारी है, जिनके कारण यह ज्ञान आया है, जिन ब्रह्मात्माओं के कारण ही पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत सच्चिदानंद इस संसार में कृष्ण के स्वरूप में प्रकट हुए। यही ज्ञान को दिखाने वाला ही बड़ी मत है, महामत है। ये कुमत कहिए दिन से कहा हो, अंधकूप में पड़िया सोई। आप महान बुद्धि के सागर श्री इंद्रावती जी कहती है, जिनके पास ये तारतम ज्ञान नहीं है, कृष्ण की भक्ति नहीं है, कृष्ण का नाम नहीं है, कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं है, ऐसी बुद्धि को कुमत, अरे कुमत ही क्यों कहते हो, इसे तो अति ढीठ नीच कहते हैं, क्योंकि कोई भी ज्ञान फिर तुम्हें मुक्ति नहीं दे सकता। कुमति जिसे कहते हैं, उनकी कौन सी गति होती है, सुनो। जो कृष्ण को नहीं भक्ति कर पाते, प्रेम नहीं कर पाते, अक्षरातीत के रूप में नहीं पहचान पाते, वो तो अंधकार नरक में ही गिरते हैं, जन्म मरण के चक्र में भटकते रहते हैं। सब दुखों में बुराई दुख, कुमत करे धनी सोबे मुख। इसलिए इंद्रावती जी कहती है, वो अज्ञानी है, भटका हुआ है, जीव है,
वो जीव यह अंधकूप में पड़ने वाला दुख सभी प्रकार के दुखों से बुरा दुख है। यदि कुमति तो धनी परमात्मा से विमुख करा देती है के तो कहूँ या दुख को विस्तार जाके उलटे अंग इंद्री विकार। कुमति ही परमात्मा से विमुख करा देती है। इस दुख का विस्तार कितना कहूं जिसमें कि सभी गुण अंग इंद्रिया विकार की तरफ दौड़ते हैं जब तक कृष्ण से प्रेम प्रकट नहीं होता। दो मत को कहूं प्रकार ये ब्रह्म सृष्टि करो विचार। आप महान बुद्धि के सागर इंद्रावती स्वरूपा महामती श्री प्राणनाथ जी अपने जीव को समझाते हैं, अपने खुद को, और यही उपदेश जीव का प्रबोध ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ के लिए अपने आप को कहते हुए कहते मैंने दोनों प्रकार की मति का वर्णन किया, महामति और कुमति। जिसे ब्रह्म सृष्टि ही विचार कर सकती है, जिसकी बुद्धि जागृत हो गई वही बड़ी बुद्धि वाला है। जाको जागृत है बड़ी बुद्धि चेते अवसर जाको हृदय सुत। और जब जिसके हृदय में वो परम धाम की जागृत बुद्धि बड़ी बुद्धि आ जाती है वो महामति कहलाता है। जिसके हृदय में परमात्मा को प्राप्त करने की सुध आती है वह अवसर पार कर चेत जाते हैं। अब तक जो चेता नहीं है, कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं प्रकट हुआ, वो जगत का जीव ही होगा। इंद्रावती जी कहती है कि सुखदेव और परीक्षित का दृष्टांत देते हुए कहते हैं ये सुख जिए कहे वचन नीके फिकर कर देखो मन। हे सुंदर साथ जी, यह वर्णन श्री सुखदेव जी के कथन श्रीमद् भागवत के अनुसार किया है। इसको अच्छी तरह विचार कर मन में ग्रहण कर लो। बहुत फिकर की नहीं ये बात ये समय हाथ ताल दिए जात। इंद्रावती जी ने सचेत करने को कहा और कहा साथ में इसमें अधिक विचार चिंता की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह समय तो हाथ पर ताली बजाने के समान व्यतीत हो जा रहा है। आप जागृत होइए, चेतिए, अनुभूति करिए, जानिए, पहचानिए और प्यार में जुट जाइए। तेरी गिनती बांधी श्वासों श्वास तिनको भी नहीं विश्वास। इसलिए इंद्रावती जी अपने जीवात्मा से कहते हैं जीवात्मा तेरी उम्र की गिनती श्वासों के ऊपर निर्भर है। उन श्वासों का भी विश्वास नहीं है। खबर नहीं पल की मूर्ख बात करे कल की। ये भी पता नहीं है कब तेरे कितने श्वास बाकी है। कहते रहे बाकी तेरे श्वास एक श्वास की भी नहीं आस। तेरे कितने श्वास बाकी है जबकि एक श्वास की भी आशा नहीं है कि वह कब रुक जाएगा। इसलिए जीवात्मा को आदेश करते हुए कहा श्वास श्वास निज नाम जपो वृथा श्वास मत खोए ना जानो इन श्वास को फिर आवन हो न हो। यही कृष्ण की लीलाओं का
गान करो, यही कि इस कृष्ण की लीला का स्मरण करो, यही कृष्ण के नाम का स्मरण करते हुए तारतम्य से जुड़ जाओ। श्वास तो खीन में कहीं आवे जाए, गए अवसर पीछे कछु न बसाए। इंद्रावती जी कहती है, जीवात्मा शरीर को चेतना देने वाले श्वासों से है, जो क्षण में कई बार आती जाती, किंतु समय व्यतीत हो जाने पर फिर कुछ हाथ नहीं लगता। इसी कारण है जीवात्मा, तीन कारण सुन रे जीव सही, बड़ी मत में तो को कहीं। इसी कारण हे जीवात्मा, मैंने तुझे बड़ी मत का विचार कहा है कि तू महामती बन जा, महान बुद्धि को स्वीकार कर, कृष्ण से प्रेम कर। कृष्ण के अलावा कोई तेरा पार ब्रह्म नहीं है। गर श्री धाम अने श्री कृष्ण ये फल सार तणो तारतम। जो जो गुवाई है तेरे हाथ, सोया मुख थे कहीं न जात। हे जीवात्मा, तुझे यह मनुष्य तन मिला है, इसकी सिफत तो मुख से नहीं हो सकती, किंतु तूने इतने समय तक इस शरीर की पहचान नहीं की। ये ते दिन ते ना करी पहचान, तैसी करी जो करे अजान। इतने समय तक इस शरीर की पहचान नहीं की, यदि पहचान भी की तो ऐसी पहचान की जैसे कोई अनजान में करता है। कभी सोचा ही नहीं कि मुझे क्यों भेजा गया, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, मुझे कितने जन्मांतर में भटकना पड़ा, याद ही नहीं, इसलिए अनजान बन के भटकता है। अब ये वचन विचारो मन, साख दई सुख जिए के वचन। इंद्रावती जी सुंदर साथ जी को कहते हैं, हे मेरे जीव, मैंने सुखदेव जी के वचनों की साक्षी देकर जो कहा है, उसे मन से विचार कर। भी वचन कहूँ सुन मेरे जीव, जिन छोड़े चरण खीन प्यूं। इंद्रावती जी अपने जीव को कहते, मैं तुझे इसलिए इन वचनों को कहता हूँ, इसलिए सुनाता हूँ कि क्षण के लिए तू अपने प्रियतम प्राण प्रीतम धाम धनी अक्षरातीत श्री कृष्ण के चरणारविंद को एक क्षण के लिए भी ना छोड़े, तब ही आनंद आएगा, तब ही जाग पाएगा, तब ही मुक्ति को प्राप्त कर पाएगा। निज घर पीयू को निजे प्रकाश, ज्ञान वृथा जाए एक श्वास। हे जीवात्मा, अब तू अपने मूल घर परम धाम, वहां के तारतम्य ज्ञान के प्रकाश को ग्रहण कर, जिससे तेरी एक भी श्वास व्यर्थ ना जाए। ग्रह गुण इंद्री पर तू पाओ, ऐसो फेर न पाइए दाओ। इंद्रावती जी बार बार कहती है, अतः तू गुण अंग इंद्रियों को अपने अधीन करके इस प्रकार कदम बढ़ा ले, अन्यथा फिर ऐसा अवसर तुझे नहीं मिलेगा। भरम भान के कहे वचन, बड़ी मत ले जो हो धन धन। आप इंद्रावती जी ने बार बार ये कहते हुए कहा, तेरे दिल में जो अज्ञान है, भ्रम है, निंद्रा है, तो आत्मस्वरूप को नहीं जानता, तो पहचान कर ले। भ्रम को दूर करने के लिए ही यह वचन कहे हैं।
इसलिए बड़ी मत को ग्रहण कर कृष्ण से प्यार कर ले, वही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है जिससे तो धन्य धन्य हो सके। भरम की निंदा उड़ाई के दे, पहचान पीयू की निके कर ले। इंद्रावती जी फिर कहती है, हे जीव तू भ्रम की निंद्रा उड़ाकर अपने पिया की अच्छी तरह से पहचान कर ले। संसार ही ब्रह्म है, मेरा मेरा करत दुनी जात है, बोझ ब्रह्मांड को सिर ले। ये संसार नाशवंत है, ये साथ में कुछ नहीं आएगा। ये संसार ही बंधन है, जो दिखता है वो नाशवंत है, जो अखंड है वो दिखता नहीं, पर वो सत्य है, जगत असत्य है। इसलिए है जीव ब्रह्म की निंद्रा उड़ाकर अपने पिया की अच्छी तरह से पहचान कर ले। ये मुख थे वचन कहे तो कहाँ, जो छेद के तू अजू नानिक श्याम। इंद्रावती जी कहते हैं केवल मुख से उपदेश के महत्वपूर्ण वचन भी कहे तो क्या किया, जब तक उनको विचार कर दिल में ग्रहण कर उनका अनुसरण नहीं किया तो जीवन व्यर्थ चला जाएगा। अगलों ने कीव करी अनेक, ते भी कछुक करी विशेष। इंद्रावती जी कहते हैं यही अवसर है बड़ी मत को प्राप्त करने। तूने पार ब्रह्म परमात्मा को पहचान करने का अनुसरण नहीं किया। वैसे तो पहले के भक्तों ने भी अपनी कविताएं भजन कीर्तनों में अनेक गुण गाए और तूने भी विशेष गुण गाए, पर फिर भी तू माया के बंधन में वो प्रेम नहीं प्राप्त कर पाया। प्राणाधार सुंदर साथ जी इसी प्रकार प्रकरण 21 की 19 चौपाइयों का विवरण हमने श्रवण किया। क्रमशः फिर आगे चलेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आचार्य श्री 108 जगदीश चंद्र भट्ट पिपलाता गुजरात से सब सुंदर साथ जी को कोटि कोटि प्रणाम।